हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथ एक्सरसाइज 10 का प्रश्नावली यानी 10.2। इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है एक वृत्त क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या हम लोग को बताना है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे एक वृत्त दिया गया है, जो यहाँ पे फिगर आप लोग को दिख रहा होगा। एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है और क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। बिंदु यहाँ पे कोई एक बिंदु Q है, वहां से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, जहाँ स्पर्श कर रहा है उसको हम लोग P मान लिए हैं, और उसकी लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तब हम लोग को त्रिज्या यानी OP का वैल्यू निकाल देना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो दिया गया है पहले वो हम लोग लिख लेते हैं, या फिर माना कि वृत्त का केंद्र O है। इसलिए PQ बराबर 24 सेंटीमीटर तथा OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि ये जो है एंगल P जो है ये 90 डिग्री का होगा, और इसके सामने वाला जो होता है भुजा उसको हम लोग हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहते हैं, और इसके जस्ट नीचे जो रहता है इसको आधार कहते हैं, और बगल में यानी ये वृत्त में हम लोग को ये त्रिज्या जो हो जाएगी ये परपेंडिकुलर होगा। तब पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कर्ण हम लोग का दिया गया है 25, 25 और आधार दिया गया है 24। हम लोग को निकालना है लंब यानी वृत्त में बोले तो आधार त्रिज्या निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। चूंकि हम लोग यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग ले लिए, हम लोग का दिया गया है, हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को लंब निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग लंब का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए हैं। अब हम लोग का वैल्यू जो दिया गया है वो इसमें पुट करते हैं, यानी OP स्क्वायर बराबर, यहाँ पे और नहीं छूटना चाहिए। इंग्लिश में लिखिए तो और लिखिए, और हिंदी में लिखिए तो या लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। OQ का वैल्यू दिया गया है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, OP स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576। OP स्क्वायर बराबर, इसमें इसको कैलकुलेट कीजिए तो 9 होगा, 4 होगा। यानी ये हम लोग इसलिए OP का वैल्यू जो आया
49, इसलिए OP बराबर 7 सेंटीमीटर। अतः क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए, तो अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या OP है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हो गया। एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे फिगर है, यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ पे आकर एंड हो गया है, यहाँ पे आकर आंसर हो गया है। इसको आप लोग समझिए और नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर जो है ये बुक में दिया गया है, जो हम यहाँ पे बोर्ड पे नोट किए हैं, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है। वृत्त O वाले केंद्र पर टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा इस प्रकार से है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री बन रहा है। तब क्वेश्चन में पूछ रहा है एंगल PTQ, एंगल PTQ यानी इसका वैल्यू हम लोग को बताना है। इसका वैल्यू हम लोग को बताना है। तो चलिए जो दिया गया है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया गया है वृत्त का केंद्र O या वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा PQ है। तो हम जानते हैं ये एंगल Q जो होगा ये हम लोग का 90 डिग्री होगा और एंगल P भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल T और एंगल Q और एंगल P 90 डिग्री होगा। तथा दिया क्या गया है POQ, एंगल POQ बराबर 110 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि जो चतुर्भुज होता है, ये चतुर्भुज टाइप दिख रहा है ना, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। पहले और लिख देते हैं यहाँ पे एंगल P बराबर 90 और एंगल Q। एंगल P और एंगल Q को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं TPO या OPT। एंगल OPT बराबर 90 डिग्री तथा एंगल OQT बराबर 90 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग इस फिगर के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखेंगे कि एंगल POQ प्लस एंगल OQRT प्लस एंगल OQTP और एंगल TPO बराबर 360 डिग्री, यानी एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल QTP प्लस एंगल TPO
TPO बराबर 360 डिग्री। ये हम लोग का ये ट्रायंगल चतुर्भुज का चारों कोना है और इन सभी का योग 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, किसका किसका वैल्यू दिया गया है। इसका वैल्यू दिया गया है OP, Q का वैल्यू दिया गया है 110 डिग्री प्लस OQT इसका 90 डिग्री प्लस QTP, इसमें तो इसका वैल्यू नहीं दिया गया है, यानी इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। और इसका 90 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 360 डिग्री। इसको ऐड करने पे कितना आएगा, पहले इसको ऐड कर लेते हैं उसके बाद लिखेंगे। तीन 360 डिग्री एंगल QTP 360 डिग्री माइनस ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी हम लोग के पास रिजल्ट कितना आया OQTP इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल PTQ, इसको PTQ भी बोल सकते हैं, PTQ भी बोल सकते हैं और QTP भी बोल सकते हैं। बीच में ये जो है जिसका वैल्यू निकालना है, जो एंगल का वैल्यू निकालना है वो बीच में हर हाल में आना चाहिए, उससे पता चल जाता है कि उस एंगल का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अतः एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हम लोग का आंसर हो गया। यानी PTQ इसका वैल्यू जो आया है वो 70 डिग्री आया है। यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन और यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है यदि एक बिंदु P O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो हम लोग को POA का वैल्यू निकाल देना है। यहाँ से इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। दिया गया है क्वेश्चन में केंद्र O वाले वृत्त का बिंदु P से PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार से है कि एंगल APB बराबर 80 डिग्री दिया गया है। तब हम लोग को वैल्यू जो निकालना है POA, एंगल POA, यानी हम लोग को इसका वैल्यू निकाल देना है। तो चलिए लिखते हैं। माना कि या फिर दिया गया है माना कि केंद्र O वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है, ठीक है। ये 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है, और या फिर तथा करके भी लिख सकते हैं, इसलिए APB एंगल APB बराबर 80 डिग्री, APB बराबर 80 डिग्री।
और हम जानते हैं कि PAO 90 डिग्री, PBO 90 डिग्री होगा, तथा एंगल OAP बराबर एंगल OBP बराबर 90 डिग्री होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग को पता है कि हम जानते हैं कि ये जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो हो जाएगा हम लोग का OA जो है वो PA पर लंब है, और OB जो है वो भी PB पर लंब है। हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूंकि OA परपेंडिकुलर टू PA तथा OB परपेंडिकुलर टू PB। हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। हिंदी उतना लैंग्वेज नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, यहाँ पे स्किप करते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट OAP एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA कितना के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। ये सबका वैल्यू जो वैल्यू दिया गया है वो लिख लेते हैं। OAP का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ये जो है ये 90 डिग्री का हुआ, ये भी 90 डिग्री का हुआ। एंगल APB का वैल्यू 80 डिग्री दे दिया गया है। PBO का वैल्यू 90 डिग्री, PBO का वैल्यू 90 डिग्री, BOA का वैल्यू यानी इसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, 360 डिग्री होगा। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना आएगा? 260 डिग्री प्लस एंगल BOA 360 डिग्री आया। एंगल BOA का वैल्यू जो आएगा वो 360 डिग्री माइनस 260। एंगल BOA का जो वैल्यू है वो 100 डिग्री आ गया। हम लोग को क्या निकालना है? एंगल POA का वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे, यहाँ पे आ गया है BOA का वैल्यू, यानी ये पूरा का वैल्यू आया है, ये पूरा का वैल्यू आया है। पर हम लोग को निकालना किसका है? सिर्फ इसी का वैल्यू निकालना है, इसी का POA का। जबकि आया है हम लोग के पास BOA का वैल्यू 100 डिग्री यानी 100 डिग्री। तो बहुत सारे बच्चा बोलेंगे क्या, सोचेंगे क्या कि नहीं ये तो इक्वल ही हो जाएगा, इसका वैल्यू या इसका दोनों का वैल्यू तो सेम ही बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा का वैल्यू आया है 100, हम लोग को हाफ वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम लोग को हाफ वैल्यू निकालना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 100 कह रहा है तो 50 इधर और 50 इधर हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग प्रूफ करके बताएंगे कि 50 इधर और 50 इधर कैसे होगा। चूंकि ऑप्शन में भी दिया हुआ है 50 डिग्री, तो हम लोग ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। हम लोग पहले प्रूफ करेंगे इसको कि 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेंगे
त्रिभुज पी ए ओ में, त्रिभुज चूंकि त्रिभुज पी ओ ए में, पी ओ ए में, ठीक है, तथा यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, पी ओ ए तथा एक ये वाला पार्ट लेंगे और एक ये वाला पार्ट लेंगे, पी ओ ए और पी ओ बी, त्रिभुज पी ओ बी से, ठीक है, त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज पी ओ बी से। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन इक्वल हो रहा है, तो पी ए बराबर पी बी होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो पी जो एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है, यहां से हम लेते हैं, लिखते हैं, ज्यादा नीचे हो जाएगा वैसे, पी ए जो होगा वो पी बी के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची, ठीक है, एक ये हुआ पी ए बराबर पी बी, एक हो जाएगा हम लोग का ओ ए और ओ बी, चूंकि कोई भी वृत्त में कहीं से भी केंद्र ओ से त्रिज्या कोई भी केंद्र मान लीजिए ओ, ऑब्वियसली लोग ओ ही मानते हैं केंद्र को, केंद्र से कहीं पे भी वृत्त में त्रिज्या आप खींचिएगा तो हर जगह त्रिज्या जो है वो सेम आएगा, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी, चूंकि ये दोनों जो है ये हमारे वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए बराबर ओ बी, ये वृत्त की त्रिज्या है। और P दोनों देखिए, दोनों त्रिभुज में हम लोग का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों त्रिभुज में OP जो है ये हम लोग का उभयनिष्ठ रेखा आ रहा है, OP दोनों में आ रहा है, OP और इसमें ए वाला में भी OP और B वाला में भी OP आ रहा है, OP बराबर OP, ये उभयनिष्ठ है। हम लोग पढ़े हैं एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल एंगल, ठीक है, ये चारों से, ये चारों प्रॉपर्टी से हम लोग का जो दो त्रिभुज के बीच कंपेयर करते हैं वो सर्वांग सम होते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग का हो जाएगा ये एस 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 से त्रिभुज पी ओ ए, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम का इस तरह से होता है चिन्ह, त्रिभुज पी ओ बी, जब ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, सर्वांग सम मतलब होता है कि मतलब आपका हो जाएगा अप्रोक्स में इक्वल, अप्रोक्स में इक्वल मतलब लगभग में इक्वल, ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल पी ए ओ बराबर एंगल पी बी ओ, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, चूंकि दिया गया है क्वेश्चन में हम लोग का सॉल्यूशन जो आया है बी ओ ए, इसका वैल्यू हम लोग को आया है 100 डिग्री। हम लोग यहाँ पे पी ए ओ और पी बी ओ ये दोनों इक्वल हो जा रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना बी ओ ए बराबर, या फिर हम लोग डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं बी ओ ए बराबर, इसलिए बी ओ ए बराबर 2, नहीं यहां से यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इसलिए 2
PAO, चूंकि ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पे POA प्लस PBO इज इक्वल टू BOA लिख सकते हैं। 2PAO इज इक्वल टू 100 डिग्री, कहाँ गए यहाँ पे, एंगल BOA लिख सकते हैं। यहाँ से PAO बराबर लिख सकते हैं 1/2, इसका वैल्यू जो दिया गया है यहाँ से 100 डिग्री इंटू 100 डिग्री, और एंगल PAO इज इक्वल टू कट जाएगा, यानी 50 डिग्री हम लोग का ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पे आया है, और यहाँ से यहाँ पे इसका आंसर आ गया। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर ये है, और हम लोग का इसका वैल्यू जो निकालना था वो आ गया 50 डिग्री। हम लोग चाहते तो यहाँ से भी इसको 2 भाग में डिवाइड करके 50-50 कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोग को प्रूफ करना था, इसलिए यहाँ से S से सर्वांशम बता करके और यहाँ से प्रूफ करके हम लोग 50 डिग्री आंसर ला दिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाएं जो होती है, वो स्पर्श रेखाएं, वो समांतर होती है। तो मान लिया कि वृत्त का व्यास जो है वो AB है, वृत्त का व्यास को हम लोग AB मान लिए, और PQ और RS जो है दो समांतर रेखा है जो वृत्त के व्यास पर, वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श कर रही है। तो चलिए हम लोग इसको पहले लिखते हैं। माना कि AB वृत्त की व्यास है, वृत्त का व्यास है, माना कि AB जो है वो वृत्त का व्यास है, और PQ RS वृत्त पर व्यास पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, तथा PQ और RS दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, दो व्यास पर वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तब यहां से देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, RAO ये 90 डिग्री होगा, हम लोग का एंगल RAO 90 डिग्री होगा, और एंगल AOS ये भी 90 डिग्री होगा, एंगल PBO ये 90 डिग्री होगा, और उसी प्रकार से QBO ये भी 90 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं कि वृत्त का त्रिज्या वृत्त के पर खींची गई स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है। हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं OA, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, OB परपेंडिकुलर टू PQ, OB परपेंडिकुलर टू PQ, तथा OA परपेंडिकुलर टू RS। अब ROA
ये 90 डिग्री होगा, ये हम बताए हैं आप लोग को। तब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि RAO, एंगल RAO और यानी और एंगल OAS, एंगल PBO और एंगल QBO, ये सब के सब 90 डिग्री के इक्वल में आ रहा है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि ROA बराबर QBO और PBO बराबर SAO, यानी एकांतर कोण से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। और ये वाला ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से होगा, यानी जो एंगल है RAO ये इक्वल होगा QBO के, और इसी तरह से ये वाला भी होगा। और यहां से ऐसे होगा। हम लोग इसको लिखेंगे अब एंगल RAO, एंगल RAO इज इक्वल टू QBO, एंगल QBO कहाँ से होगा, तो एकांतर कोण से तथा SAO, एंगल SAO इज इक्वल टू एंगल PBO, एंगल PBO ये भी हुआ हम लोग के एकांतर कोण से। ठीक है, तो दोनों एकांतर कोण हम लोग का इक्वल इक्वल आया, यानी 90 डिग्री का सारा एंगल आया। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, यानी हम जानते हैं कि त्रिज्या, जो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम जानते हैं यहाँ एकांतर एकांतर कोण इक्वल होता है। हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं, पहले जो 90 डिग्री दिया गया है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। एंगल RAO, चूंकि एंगल RAO बराबर OAS बराबर एंगल PBO बराबर एंगल OBS बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एकांतर कोण जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। हम जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अतः क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए, अतः वृत्त पर किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श, अतः वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PQ तथा RS समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर
स्पर्श रेखाएं होगी। यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यहाँ पे फिगर और यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ होता है। चूंकि ये क्वेश्चन प्रूफ के लिए बोला था इसलिए हम लोग यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है सिद्ध कीजिए, यानी हम लोग को इसमें भी सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम डॉट डॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, डॉट डॉट से इसको दर्शा दिए। माना कि वृत्त का केंद्र O, या फिर माना कि केंद्र O पर खींचा गया AB स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श कर रही है। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। माना केंद्र O पर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB खींचा। ठीक है, वृत्त को P बिंदु पर वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P पर बिंदु P से खींचा गया स्पर्श रेखा जो होता है वो करना है। यहाँ पे लिखेंगे हमें सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु यानी P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। हमें सिद्ध करना है बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है ये
वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। मान लेते हैं हम कि ये जो बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब ये एक कोई बिंदु O डैश से होकर जाता है। यहाँ पे हम O नहीं मानेंगे, O डैश से होकर जाता है। ठीक है, मान लेते कोई एक पॉइंट O डैश है, उससे होकर वो जाता है। माना कि P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र O डैश से होकर जाता है। वृत्त के खींचा गया लंब वृत्त के कोई बिंदु O डैश डैश ऐसे देते हैं जैसे x डैश y डैश होता है ना, उसी तरह से O डैश से होकर जाता है। ठीक है, O डैश से होकर जाएगा तो OP और O डैश से होगा वो समपाती रेखा होगा, इसलिए OP तथा O डैश P समपाती रेखा होंगे, ठीक है। हम यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि एंगल OPB बराबर 90 डिग्री और O डैश P बराबर 90 डिग्री, अतः एंगल O डैश PB बराबर 90 डिग्री, एंगल O डैश P बराबर 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि ये जो लंब होता है वृत्त पर खींचा वृत्त के केंद्र से होकर जो लंब रहता है स्पर्श रेखा पर स्पर्श करता है वो 90 डिग्री के इक्वल में होगा, यानी ये 90 डिग्री के इक्वल में होगा। हम जानते हैं, तो हम उतना लैंग्वेज नहीं लिखेंगे क्योंकि बच्चा लोग को लैंग्वेज याद करना पड़ता है। लैंग्वेज याद करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। लैंग्वेज वाला बहुत सारा सब्जेक्ट है क्लास 10th में जो याद करना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको चाहेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में लेकर जाए। क्योंकि ये एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, एग्जाम में ये बहुत कम चांस में रेयर केस में ही पूछ सकता है, नहीं तो नहीं पूछता है ये। इसके अलावा एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं सॉल्व करने के लिए, सबसे ज्यादा तो ट्रिगो से रहता है क्वेश्चन। हम जानते हैं वृत्त से भी पूछता है, इक्का दुक्का वृत्त से भी पूछता है, लेकिन नॉर्मल बच्चा लोग को लगता है जैसे इतना हाई लेवल पढ़ता है लोग, क्वेश्चन हाई लेवल में क्वेश्चन पूछेगा, नहीं ऐसा नहीं है। लो लेवल में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एकदम लो लेवल एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एकदम अच्छा से सॉल्व हो जाएगा। बच्चा लोग को टेंशन हो जाता है कि नहीं हाई लेवल में क्वेश्चन पूछेगा, हम इससे भी हार्ड बनाए, इससे भी हार्ड बनाए, कंपटीशन बढ़ते जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, एग्जाम में एकदम नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है, हार्ड और टफ क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। इसलिए आप लोग जितना नॉर्मली क्वेश्चन होगा, जितना इजी क्वेश्चन होगा उसी पे ध्यान दीजिएगा, उसी पे फोकस कीजिएगा। हाँ, नॉलेज के लिए हार्ड लेवल भी जरूरी है, नॉलेज कहीं खराब नहीं होता है, इसलिए हार्ड लेवल भी बनाए क्वेश्चन, लेकिन इजी वाला आसानी से सॉल्व हो जाता है, इजी वाला पे भी ध्यान दे। इजी वाला से आप लोग का रिटेन और जो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी आप लोग का जो लिखने वाला होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों क्लियर हो जाता है। हम जानते हैं एंगल OPB बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए एंगल O डैश PB इज इक्वल टू एंगल OPB। ये तो होगा ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन
समीकरण 1 तथा 2 से इतना बराबर इतना, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। चूंकि ओपी तथा ओ डैश पी समपाती रेखा है, इसलिए ओ पी बी इज लेस देन हो जाएगा एंगल ओ डैश पी बी। ठीक है, अतः यहाँ पे हम लोग का प्रूफ हो गया। अतः हम लोग क्या सिद्ध करना था, बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। अतः बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के स्पर्श, खींचा गया लंब वृत्त के स्पर्श वृत्त के केंद्र से होकर केंद्र O से होकर जाता है। और यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ पे आकर प्रूफ हो गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा ये भी है 4 सेंटीमीटर है। तब हम लोग को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। हम लोग को इसका वैल्यू, ओबी का वैल्यू निकालना है। दिया गया है वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है और O से बिंदु, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसलिए तथा OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर और AB बराबर 4 सेंटीमीटर पाइथागोरस प्रमेय से। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यानी बी के सामने वाला 90 डिग्री हुआ, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस कर्ण हुआ और नीचे वाला बेस हुआ, यानी ये आधार हुआ। हम लोग को निकालना है लंब परपेंडिकुलर ओबी, तो ओबी स्क्वायर बराबर ओए स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। OA का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, हुआ 9, यानी OB का जो वैल्यू आया
3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो है ये 3 सेंटीमीटर आ गया। अतः वृत्त की त्रिज्या OB बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे फिगर है और यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक आकर आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसको अच्छा से लिखिए, नोट कीजिए और समझिए। जहां कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करके आप बोलिए, हम जरूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।